और यहां कबीर से किसी ने प्रश्न पूछ लिया कि आप कहते हैं कि ना पांचों को मारे, पांच अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो कबीर कहता है मैं उस गली से होकर भी गया हूं, हमने हर राह से गुजर के जाना है कि वो किसी राह से गुजर नहीं मिलता। बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं कबीर, बहुत ध्यान से सुनना। बड़ी 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 प्यारी लेखनी चली कबीर की। जब किसी ने पूछा कि ना पांचों को मारे, अरे सब कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इनसे मुक्त हो, किसी प्रकार से इनका दमन हो, पर कबीर कहते उससे जो होना चाहिए वो नहीं होता। तो कैसे? कबीर देखता है एक अवधूत को, वो जो कॉपीन कस के और जेठ के महीने में धूनी रमाता है और माघ के महीने में गंगा की शीतल धारा में खड़ा है, नग्न सता रहा है जो स्वयं को, उसको कहते हैं कबीर अरे अवधूत को कहते हैं अवधू। माया तजी न जा, बोले ऐसे माया नहीं छूटने की। अरे अवधू माया तजी न जा, गिरहा तज के बस्तर बांधा, बोले घर तजा और भेष सजाया साधु का। गिरहा तज के बस्तर बांधा, बस्तर तज के फेरी, फेरी तज के चढ़ तू बैठा। आए थे हरि भजन को और बन बैठे भगवान। फेरी तज के चढ़ तू बैठा, तजीना माया मेरी रे अवधू, माया तजी न जा। अरे काम तजे ते क्रोध न जाए, आप काम का दमन करिए, क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। बहुत समझने की बात है, ऊर्जा है जीवन की, आप इसको नष्ट नहीं कर सकते, आप इसका दमन नहीं कर सकते। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, भाग नहीं सकते आप संसार से बचकर, आपको यहीं से रास्ता बनाना पड़ेगा। अरे बहुत निकट जाओगे तो बड़ा विचित्र दर्शन होगा वहां जहां के लिए आपको बड़ा प्रलोभन दिया जाता है। मैं तो अब कबीर के लिए कह रहा हूं, कबीर के साथ खड़ा होकर कह रहा हूं, तो थोड़ी निर्भयता मुझ में भी आती है और मैं कह सकता हूं। आप कहते हैं साधु का वेश, साधु का वेश, मैंने सारे शास्त्र और पुराण देखे, पर भगवान ने कभी ऐसी बात नहीं की, भक्ति कभी ऐसी बात नहीं करती। मैंने तो कल भी कहा था, ये हमारे ऋषि मुनियों का आध्यात्म दर्शन है। यहां जंगल में बैठा भी भगवत प्राप्ति करता है और महल में राज सिंहासन पर बैठा व्यक्ति भी भगवान का भजन करता है। भगवान ने कभी नहीं कहा कि इस रंग का वस्त्र कोई पहने तो पहले मिलूं, उसका पहने तो बाद में मिलूं। ऐसा भेदभाव ना तो भगवान करते हैं और ना भक्ति की भावना करती है। और दूसरी बात मैं एक भेष पहनूं आपको बताने के लिए, आपको खबर देने के लिए कि मैं साधु हूं। मेरा मन मुझसे प्रश्न पूछता है कि मैं भजन करता हूं, मैं इसकी सूचना आपको क्यों देना चाहता हूं? मुझे आपको क्यों खबर देनी है कि मैं भजन करता हूं?